हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एग्ज़ाम पेपर अपना कैसे लिखना है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपना पेपर कैसे लिखना है, आप क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को और किस बात की सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक लास्ट मिनट टिप है जो आपकी बहुत ही मदद करेगा एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिखने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोगों को स्टार्टिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो फर्स्ट 2 पेजेस होता है आंसर शीट का, उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। आपको वो आंसर सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से उस आंसर को याद है, आप बहुत ही अच्छी तरह से जिससे लिख सकते हैं। फर्स्ट 2 पेजेस में आप वो लिखे, ज़्यादा काट छाट बिल्कुल भी ना करें, एकदम क्लीन पेज में लिखे, क्लीन लिखे, ज़्यादा गलती ना करें। पहले आप अच्छी तरह से सोच लें फिर ही आंसर लिखें। नेक्स्ट है कि आपका जो मेन टॉपिक होता है, कोई भी आंसर का, हर आंसर का मेन टॉपिक कुछ ना कुछ होता है, मेन हेडिंग कुछ ना कुछ होता है। तो आपको जो मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग जिसको बोलते हैं, उसको अंडरलाइन ज़रूर करना चाहिए ताकि जो फोकस है वो मेन टॉपिक पे बना रहे, एग्जामिनर देख सके कि हाँ ये मेन टॉपिक है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो मेन टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरा कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं मीन्स फोकस डालने के लिए अपने मेन टॉपिक पे, या तो फिर आप उसे अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे जब भी आपको डिफरेंशिएट लिखने के लिए बोला जाए कोई भी क्वेश्चन को लेकर के डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो उस केस में मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी इस बार फिर से बता दे रही हूँ कि आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला में लिखना बेसिस ऑफ डिफरेंस कि जिस टॉपिक को लेकर के, जिस पॉइंट को लेकर के आप दोनों के बीच में डिफरेंस करना चाहते हैं। दूसरा टेबल होना चाहिए दूसरे जो टॉपिक के बीच में आप लोगों को डिफरेंस लिखाना है उसका पहला टॉपिक, और तीसरा वाला जो कॉलम है उसमें आपको दूसरा टॉपिक लिखना है, यानी कि 2 कॉलम में 2 टॉपिक हो जाएगा और जो पहला वाला कॉलम है उसमें आपको बेसिस ऑफ रेफरेंस लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस है आपको हर क्वेश्चन के लिए एग्जांपल ज़रूर देना चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर को समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ सके कि आप क्या बताना चाह रहे हैं अपने आंसर के थ्रू, और एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ सके कि आपको उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। आप हर क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। ये मैं आपको हर बार बोलते हुए आ रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब दे रही थी उस समय भी मैंने आप लोगों को बोला है कि हर क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा जितना हो सके, और कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकता है, फिगर बन सकता है, तो फिगर या डायग्राम भी ज़रूर बने। एग्जाम्पल मस्ट है, आपको हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा कि हमेशा आपको जो अंडरलाइन करते हैं, लाइनिंग देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, मार्जिन देते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट में आप टेबल बना रहे हैं, मेन टॉपिक को आप अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का मार्जिन दे रहे हैं, तो उसको लिए हमेशा आप पेंसिल का ही यूज़ करें, कोई भी कलर का यूज़ ना करें, ना हाईलाइटर का यूज़ करें, ना कोई और कलर का यूज़ करें। आप कोशिश कीजिए कि लाइनिंग, अंडरलाइनिंग, मार्जिन, डायग्राम्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो आप सिर्फ पेंसिल से ही करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप एग्ज़ाम में सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करें। इसके अलावा तीसरा कोई भी पेन का यूज़ ना करें। ब्लैक और ब्लू के अलावा ग्रीन, रेड, ये सब पेन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और जेल पेन हो सके तो ना ही यूज़ कीजिए, बॉल पेन ही यूज़ कीजिएगा। और मैथ्स के अगर मान लीजिए आपके कोई क्वेश्चन है या फिर अकाउंटेंसी वगैरह में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर्स निकल के लास्ट में आते हैं, मैथ्स के जो लास्ट में आपके कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट में आंसर निकल के आते हैं, उसको हमेशा एक टेबल में बनाइएगा, एक उसको बॉक्स के अंदर कवर कर दीजिएगा। मतलब जो आपका आंसर होगा उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दीजिएगा ताकि वो हाईलाइट हो सके कि हाँ ये आपका आंसर है, आप वो एग्जामिनर उसको अच्छी तरह से समझ सके कि हाँ इसका कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आया है, ताकि उसको और इजी लगे उनको कि वो अच्छी तरह से इजीली चेक कर सके कि हाँ ये आंसर है। अगर राइट है तो फिर वो पूरा आंसर आपका चेक करेंगे, अगर रॉन्ग है तो फिर वो चेक नहीं करेंगे। तो सब अपना जो आंसर आता है उसको बॉक्स में कवर अप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका रॉन्ग आंसर है तो वो चेक नहीं करेंगे, वो चेक करेंगे। स्टार्टिंग में आप जहाँ तक का प्रोसेस आपका राइट है आपको वहीं तक मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका आंसर राइट है, पूरा जो बॉक्स में आप जो मेन आंसर लास्ट का जो आंसर निकलता है वो राइट है, तो वो आपको फिर फुल मार्क्स डायरेक्ट दे सकते हैं। तो वो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही डायरेक्ट आपको आंसर लिखना नहीं शुरू करना चाहिए। आपको कुछ टाइम अपने आप को देना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या इजी है, क्या चीज़ ज़्यादा हार्ड है, उस हिसाब से आप लिखिए। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी है, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए आसान है, जिस आंसर को लिखना है जो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, वो आंसर आप पहले अटैम्प्ट कीजिए, ना कि वो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ईजी सेक्शन आप पहले अटैम्प्ट कीजिए, आपको जो सेक्शन का क्वेश्चन ईजी लग रहा है वो सेक्शन पहले अटैम्प्ट कीजिए, ना कि आप मार्क्स दे करके अटैम्प्ट कीजिए कि नहीं ये मार्क्स, इसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन में तो पहले यही अटैम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो सेक्शन आपके लिए इजी होगा, जो सेक्शन आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, उसी सेक्शन पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वही आंसर आप सबसे पहले लिखिएगा।
क्योंकि पहला जो पेजेस होते हैं आंसर शीट के वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, आपने बिल्कुल भी डर्टी नहीं रखा अपने पेपर को। ठीक है, तो आप ज़्यादा काट छाट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले जो पेजेस होते हैं, 2-3 पेजेस जो होते हैं, उसमें वही लिखिए जो आपको अच्छी तरह से याद है, और ऐसा लिखने का कोशिश कीजिए कि आप गलती बिल्कुल भी ना करें। गलती होता है, हर इंसान से गलती होता है, पर आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गलती ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आपको आंसर जो देने होते हैं ना, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन सपोज कीजिए है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, जहाँ पे कोशिश करिएगा कि जिस क्वेश्चन का पॉइंट वाइज आंसर हो सके ना, आप उसको पॉइंट वाइज में आंसर दीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन रहे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हो गया, या उसमें तो जनरली पॉइंट्स में दिया जाता है, पर कुछ भी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका पैराग्राफ में भी आंसर दिया जा सकता है, पर पॉइंट वाइज भी आंसर दिया जा। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो उसको पॉइंट वाइज ही आंसर लिखिएगा उसका, और साथ ही साथ उसका एक हेडिंग भी दे दीजिएगा, ताकि इजीली समझ में आ सके एग्जामिनर को। इसके अलावा नेक्स्ट है कि हमेशा आप हेडिंग के लिए, या फिर कुछ भी आप लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो हमेशा आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिख दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बीच बीच में पैराग्राफ चेंज करते रहना है। जैसे टॉपिक चेंज होगा, या फिर जैसे आप कुछ बताने वाले होंगे आंसर में, तो आपको उसके लिए अपना पैराग्राफ ज़रूर चेंज करना हो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये है कि आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका आंसर शीट हो वो नीट एंड क्लीन हो। हमेशा आंसर लिखने के पहले अच्छी तरह से सोचें, उसके बाद ही पेपर पे लिखें, ताकि आपका जो आंसर शीट है वो पूरी तरह से अच्छा दिखे। ना कि आप ऐसा है कि सोच नहीं रहे, पहले लिख रहे फिर कट कर रहे हैं उस वर्ड को या उस लाइन को, फिर से लिख रहे हैं फिर कट कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है, पेपर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, और एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको कुछ आता नहीं है अच्छी तरह से, आप बार बार लिख रहे काट रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको हमेशा अपना पेपर जो है वो नीट एंड क्लीन ही रखना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ओवर राइट नहीं करना आपके आंसर को। ठीक है, मान लीजिए आप कोई चीज़ गलत लिख रहा है, आप सिंपली एक लाइन देकर के उसको कट कर दीजिएगा। ये नहीं कि उसको ओवर राइट करके उसको सही दिखाने का कोशिश करें, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा पेपर गंदा लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कुछ भी वर्ड गलत हुआ है तो उसको सिंपली सा एक लाइन देकर के कट कर दीजिएगा, और उसके बाद बगल में उसके आपको जो सही वर्ड है, सही स्पेलिंग है, कुछ भी जो मिस्टेक किए है आप वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आंसर है वो वर्ड लिमिट के हिसाब से ही लिखना है। आपको जो क्वेश्चन है वहाँ पे दे दिया जाएगा मार्क्स के हिसाब से कि आपको इतने से इतने वर्ड के बीच में लिखना है। सपोज कीजिए 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको अपना आंसर लिखना है, तो आपको अपना आंसर उसी के बीच में ही लिखना है, उसी के अराउंड ही लिखना है। आप 500 लिख करके या 1000 वर्ड लिख करके आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो जितना वर्ड लिमिट बोला गया आप उसी के अकॉर्डिंग ही लिखें। ऐसा भी नहीं है कि आप वर्ड काउंट करेंगे कि 150 हो गया, 200 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मतलब कम से कम कोशिश कीजिए कि हाँ उसी के अराउंड आपका वर्ड जो है, वर्ड लिमिट जो है वो ज़्यादा एक्सीड ना करे। जितना मार्क्स का क्वेश्चन है आपको उसी से के हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। और ना ही आप 50 वर्ड्स के लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना लिखेंगे, जिस हिसाब से लिखेंगे, आपको उतना मार्क्स दिया जाएगा। एक वर्ड लिमिट होता है कि हाँ इतना मार्क्स है, तो आपको आंसर उसी के बीच में आपका हो जाना चाहिए। अगर आप उतना में कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे एक्सीड मत कीजिएगा, आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला। सपोज 150 से 200 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए 5 मार्क्स है, तो आप अगर मान लीजिए 300 वर्ड्स में लिखते तो आपको कोई 10 मार्क्स नहीं देने वाला एग्जामिनर। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना वर्ड लिमिट बोला गया हर क्वेश्चन में उसके हिसाब से ही लिखें। ठीक है, तो ये था कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम लिखने के लिए। आपको इस टॉपिक पे इस जो टिप्स मैंने आपको दिया है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना आंसर पेपर देना है। जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका सेकेंड टाइम है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बात को ऑलरेडी उनको मालूम है कि उनको कैसे अपना आंसर पेपर देना है, आंसर शीट देना है। ठीक है, पर फिर भी उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपना पेपर कैसे लिख सकते हैं, उनको एक टिप्स देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।